Good afternoon student. In this video lecture we will start group theory. ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ सेट ऑफ नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसके एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना है और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एडिशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, राइट है। ये सारी चीज़ें आपको इसको याद रखना है। सेट ऑफ इंटीजर को कैपिटल I और Z से भी डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू होता है डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट है। तो सारे के सारे नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो सारे इंटीजर्स होते हैं, राइट है। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं और ये किस टाइप के नंबर होते हैं, P/Q टाइप के नंबर्स होते हैं। P और Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं। P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2/3 3/2 1/2 1/4 ये सारे नंबर जो है वो किस में आएंगे, रैशनल नंबर्स में आएंगे और ये इंटीजर भी रैशनल नंबर में ही इंक्लूड रहेंगे। क्योंकि देखो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी इंटीजर्स ही है, ये भी रैशनल नंबर्स में काउंट होगी, राइट है। उसके बाद सेट ऑफ इरैशनल नंबर जनरली इस टाइप के होते हैं, √2 √3 √5 √7 √11 √13, राइट है। इनको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, राइट है। और भी इरैशनल नंबर्स होते हैं इनके अलावा। पाई जो है वो इरैशनल नंबर्स है, राइट है। तो जनरली ज़्यादातर इसी टाइप के होते हैं और इस टाइप के भी आते हैं। पाई को भी इरैशनल नंबर्स ही बोलते हैं, राइट है। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर होता है Q यूनियन IR मतलब रैशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों का यूनियन करके अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स। मतलब हर नंबर्स को आप रियल नंबर्स बोलेंगे, हर नंबर को रियल नंबर बोलेंगे, राइट है। उसके बाद लास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के होते हैं A+IB। ये A और B क्या है, A और B रियल नंबर से है, राइट है। और I² क्या है, I² जो है वो -1 है। तो इतने सेट ये सारे आपको याद रखना है, इसके एलिमेंट्स याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो ही आप प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको देखना है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एनी कंपोजिशन मीन्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसा प्लस एक कंपोजिशन है, राइट है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इसको आप कंपोजिशन बोलेंगे, राइट है। तो G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एनी कंपोजिशन। स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इन G इफ फॉर ऑल, ये जो सिंबल है देखो फॉर ऑल का, ये ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी के अंदर। मैथमेटिकल लॉजिक में हम क्वांटिफायर पढ़े थे, राइट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, फिर जो है वो यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये आपको आसान लगेगा। अगर पिछले कंसेप्ट आपके जो है वो क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये सिंबल है फॉर ऑल का। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज दैट A* B बिलोंग्स टू G। तो G जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी सेट हो सकता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता, इंटीजर्स का सेट हो सकता। और ये स्टार को इस G में बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे, जब G के कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाते हैं और उस पर ये ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी G का ही एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जस्ट अभी मैंने बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम G इज इक्वल टू जो है वो n ले लेते हैं। G इज इक्वल टू जो है वो n है। अब मैं और बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह जो है प्लस ले लेता हूँ, राइट है। अब n में से कोई भी 2 एलिमेंट लो आप, कोई भी 2 एलिमेंट 2 और 3, इसके ऊपर प्लस ऑपरेट करेंगे तो 2 + 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू आएगा 5 और 5 भी जो है वो नेचुरल नंबर है, राइट है। अब 2 और 3 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उस पर अगर आप प्लस ऑपरेट करेंगे तो जो रिजल्ट आने वाला है वो नेचुरल नंबर ही आने वाला है। मतलब ये जो प्लस है ये नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन है, राइट है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, G = Z ले लो, राइट है। G = Z ले लो और इसमें से और स्टार को जो है आप मल्टीप्लिकेशन ले लो, स्टार को मल्टीप्लिकेशन। अब इंटीजर, कोई भी इंटीजर उठाओ, 2 इंटीजर 5 और -6, राइट है। अब इसके बीच में क्या करो, ये दोनों भी इंटीजर्स है, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते तो 5 × -6 कितना हो जाएगा, -30 और -30 भी जो है वो इंटीजर है।
तो कोई भी दो इंटीजर लेंगे उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करेंगे तो वापस से जो है क्या मिलने वाला है आपको, इंटीजर ही मिलने वाला। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर में क्या है, सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन है, राइट है। अब हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ऐसे आप सपोज कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पर ही आप ये चैप्टर ग्रुप थ्योरी और इसके बाद वाला रिंग थ्योरी पूरा का पूरा इन्हीं प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। यही प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना पड़ता है। किसी भी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बताना है तो इनकी प्रॉपर्टी आपको शो करके बताना है। रिंग की एक डेफिनेशन है, उसके अंदर जो शो करना रहता है ये प्रॉपर्टी ही शो करते हैं, राइट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी जो है नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन इन जी, देन स्टार इज कॉल्ड क्लोजर इन जी इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली सेम ही है। अगर कोई कंपोजिशन जो है, अगर बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट में तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो 100% सेटिस्फाई करता है, दोनों की डेफिनेशन सेम ही आती है। जैसा ए कॉमा बी जी के कोई भी एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट उठाएंगे उस पर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेट के अंदर ही आना चाहिए। जैसा हमने अभी एग्जांपल देखे थे, जो प्लस है, प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है किसके अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। तो जो प्लस है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा सेट ऑफ इंटीजर के साथ, सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, राइट है। उसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स लिए थे हमने और मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिए थे। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो ये अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी 100% सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एग्जैक्टली कैसी है, सेम है। अगला डेफिनेशन हमको देखना है सेट ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट G be a non-empty set and star be a binary operation in G, then star is called associative in G if for all A comma B comma C belongs to G, A star B star C is equal to A star B स्टार सी, राइट है। एक जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अगर जी के कोई भी तीन एलिमेंट उठाएंगे और वो तीन एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो क्या है, सेट के एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो सेम है, ए बी सी, और उनके बीच में क्या लगा है, बाइनरी ऑपरेशन लगा है। बस यहाँ पे ब्रैकेट का फ़र्क है, यहाँ जो ब्रैकेट लगा है वो बी स्टार सी पे लगा है। अब ये जो ब्रैकेट है बी स्टार सी से जो है वो ए स्टार बी पर शिफ्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल हमने देखे थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए और उसके अंदर प्लस जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो कोई भी तीन बाइनरी कोई भी तीन जो है वो नेचुरल नंबर आप उठा लो, 3, 5 और 8, और इनके बीच में जो है मैं प्लस ऑपरेट करता हूँ, प्लस प्लस, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाता हूँ, राइट है। अब इसको सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट जो है वो इधर शिफ्ट करता हूँ, 3 + 5, नंबर का अरेंजमेंट सेम है, बस मैंने ब्रैकेट जो है वो शिफ्ट किया हुआ। अभी दोनों की वैल्यू जो है एक्जैक्टली सेम आएंगे। देखो पहले 5 + 8 करो, 5 + 8 कितने हो जाएगा, 13, और ये प्लस इधर 3, तो 3 + 13 कितना हो जाएगा, 16। अब इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 3 + 5 पहले कर लो, ये हो जाएगा 8 + 8, और 8 + 8 कितना, 16। तो देखो प्लस जो ऑपरेशन है, प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के साथ जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्लस जो है वो एसोसिएटिव है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, राइट है। उसी तरह से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है सेट ऑफ इंटीजर पे अप्लाई करेंगे तो कोई भी तीन इंटीजर उठा लो, कोई भी तीन इंटीजर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ -1, 3 और 7, राइट है। अब इसके ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया हूँ और यहाँ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया हूँ, ब्रैकेट अभी यहाँ पे रखा हूँ। उसके बाद जो है वो -1 मल्टीप्लिकेशन 3
और मल्टीप्लिकेशन 7, ठीक है। तो अब ये 3 + 7 कितना हो जाएगा, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, -1 मल्टीपल एज इट इज़, ये हो जाएगा 21, 21 मल्टीपल -1 कितना, -21। अब इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, -1 से 3 को मल्टीपल देंगे तो ये -3 मल्टीपल आगे 7 एज इट इज़ है, -3 मल्टीपल 7 कितना, -21। तो दोनों तरफ आंसर कैसा आया, सेम आया। तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव है, राइट है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये याद रखना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। Let G be a non-empty set and star be a binary operation in G. If there exists E belongs to G such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to G, then E is called identity element। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी सेट में एक यूनिक होता है, मतलब एक ही एलिमेंट होता है। तो G में अगर एक कोई ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट होता है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि G का कोई और एलिमेंट ले लिए E के साथ, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑपरेट करे, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वही एलिमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर में जो है वो 0 बिलोंग करता है, राइट है, 0 बिलोंग करता है, और बाइनरी ऑपरेशन में प्लस ले लेता हूँ। अब कोई और इंटीजर ले लो आप, Z में से जो है 5 ले लेता हूँ, तो 5 + 0 करेंगे या फिर 0 + 5 करेंगे तो इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 की जगह कोई और भी इंटीजर अगर ऑपरेट कर लेंगे, जैसा -10 लगा देते, -10 + 0 करेंगे और 0 + -10 करेंगे तो इक्वल टू आंसर कितना आने वाला, -10 ये वाला है। तो 0 के साथ अगर कोई भी इंटीजर को ऐड करेंगे तो वही इंटीजर आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है, 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर Z विद रिस्पेक्ट टू कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, राइट है। तो प्लस के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स के अंदर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट है। तो ध्यान रखना है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसके ऊपर सेट के दूसरे एलिमेंट अगर लेंगे और बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसका आंसर जो है कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसा 0 जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स के अंदर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू Z इंटीजर्स, और जो बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, राइट है। अब 1 के साथ अगर कोई भी नंबर्स लिए, दूसरा नंबर्स लिए, 9 × 1 इज इक्वल टू 1 × 9 इज इक्वल टू आंसर क्या आने वाला, 9 ही आने वाला है। 1 से किसी भी इंटीजर को अगर मल्टीपल करेंगे तो वही नंबर्स बनने वाला, वही आंसर आने वाला है। तो 1 जो है 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z, और किसके रिस्पेक्ट में, कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना कि 1 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 Z के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो 0 को जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, राइट है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है इन्वर्स एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, इन्वर्स एलिमेंट। लेट G be a non-empty set and star be a binary operation in G if there exists B belongs to G such that A star B is equal to B star A is equal to E, where E is identity with respect to star, then B is called inverse element of A in G। अब देखो G के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए B जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब B के साथ अगर कोई एक एलिमेंट A लिए और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करे तो A स्टार B या फिर B स्टार A कैसे भी ऑपरेट करे तो इक्वल टू आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो ये जो है B को इन्वर्स एलिमेंट बोलेंगे A का। अब इन्वर्स भी बोल सकते हैं, A जो है वो B का इन्वर्स और B जो है वो A का इन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट है, और बाइनरी ऑपरेशंस लेता हूँ प्लस, राइट है। अब कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, आप 5 उठाते हैं, राइट है। तो 5 के लिए इंटीजर के सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा -5, जिसके साथ अगर आप बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो मैं -5 ले लेता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ मैंने ऑपरेट किया प्लस, तो इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है, 0 जो है वो Z के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट है। तो 5 का इन्वर्स एलिमेंट कौन सा हुआ, -5, कौन से वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में।
राइट है। उसी तरह से अब कोई भी एलिमेंट लिए आपने 6 ले लिए, तो 6 का इन्वर्स क्या होगा, 6 का इन्वर्स होगा -6 प्लस के रिस्पेक्ट में। 7 का इन्वर्स क्या होगा, -7 बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में। तो सेट के अंदर हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, राइट है। तो 5 जो है वो -5 का इन्वर्स है और -5 जो है वो 5 का इन्वर्स है प्लस के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर्स में, राइट है। अब जो है मैं रियल नंबर का सेट ले लेता हूँ ZR। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ गए, राइट है। देखो इंटीजर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, उसके बाद जो है रैशनल आ गए, इरैशनल आ गए, सारे नंबर्स इसके अंदर है। और प्रॉपर्टी लेता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, राइट है। तो अब मैं यहाँ पे अगर एक एलिमेंट लूँगा 5, तो R के अंदर 5 के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट होगा 1/5, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। और इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आंसर कितना आएगा 1। और आपको पता है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट है। तो 5 का इन्वर्स R के अंदर क्या है 1/5, और 1/5 का इन्वर्स क्या है 5 है, राइट है। तो ये होता है इन्वर्स एलिमेंट। तो यूनिक एलिमेंट सेट के अंदर एक होता है, सिंगल होता है, और इन्वर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स एलिमेंट होता है, राइट है। तो ये हो गया आपकी इन्वर्स एलिमेंट। नेक्स्ट देखना है हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट G be a non-empty set and star be a binary operation in G, then star is called commutative in G if A star B is equal to B star A for all A, B belongs to G। अगर सेट के सारे एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, तो स्टार जो है वो कम्यूटेटिव रहेगा G में। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लो। अब 2 इंटीजर्स लेता हूँ मैं 5 और 7, तो 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5 होता है। तो प्लस जो है वो कम्यूटेटिव है Z के अंदर, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है Z के अंदर, क्योंकि 6 × 8, कोई भी 2 इंटीजर्स अगर लेंगे आप 6 × 8 करेंगे तो 8 × 6 करेंगे तो दोनों का आंसर कैसे आने वाला है, सेम आने वाला है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टी है, और ये 5 प्रॉपर्टी ही आपको जो है बहुत सारे मार्क्स देंगी। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पूरी ये 5 प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। Algebraic structure, let G be a non-empty set and star be a binary operation in G, then set G, star is called algebraic structure। तो कोई सेट है G, नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है सेट G के साथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार G, स्टार, इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट है। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ही हम सेमी ग्रुप कब बोलेंगे ये हम अब देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट है सेमी ग्रुप। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, स्टार को सेमी ग्रुप बोलेंगे अगर ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन G के अंदर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो ये सेमी ग्रुप होगा। इसको मोनोइड बोलेंगे। मोनोइड कब बोलेंगे, जब ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो सेमी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं भी रहा तो चलता, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है, क्लोजर और एसोसिएटिव। मोनोइड के लिए जो है वो कितनी प्रॉपर्टी होना, 3 प्रॉपर्टीज होना, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद आता है ग्रुप। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलेंगे जब स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, राइट है। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। उसके बाद आता है अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप G, स्टार इज कॉल्ड अबेलियन इफ स्टार इज कम्यूटेटिव इन G। देखो यहाँ पे बताया है अबेलियन ग्रुप मतलब अ ग्रुप मतलब 4 प्रॉपर्टी तो इसमें पहले ही आ गई। तो ये ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कब बोलेंगे, जब वो एडिशनल प्रॉपर्टी, स्टार जो है एडिशनल प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब 5 प्रॉपर्टी। तो किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अबेलियन ग्रुप होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, राइट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे ये जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।